समंदर के सफर के दौरान एक करोड़पति अंग्रेज ताजिर का बच्चा जहाज की बालकनी से अचानक समंदर में गिर पड़ा। सब देखते रहे थे कि एक सिख नौजवान ने छलांग लगाकर बच्चे को पानी से निकाला और अशरे पे ले आया। अंग्रेज ने सिख नौजवान की इंतहाई तारीफ की कि उसने जान जोखों में डालकर उसके बच्चे को बचा लिया। चुनाचा तकरीर करते हुए कहा कि जहाज लंगर अंदाज होते ही वो सिख नौजवान को उसकी बहादुरी के सिले में 2 मुरब्बा जमीन खरीद करने की रकम और 2 लाख रुपए नकद अदा करेगा। जहाज के दीगर मुसाफिरों ने सिख जवान से कहा, आप भी अपने ख्यालात का इजहार करें और साहब बहादुर के हुस्न सलूक और फैयाजी का शुक्रिया अदा करें। उसने कहा, ये सब कुछ बाद में होगा, पहले मुझे ये बताओ किस गधे के बच्चे ने मुझे समंदर में धक्का दिया था। सच है। एक यहूदी ने दूसरे यहूदी दोस्त से पूछा कि कहां जा रहे हो। दूसरे ने कहा, कंघी खरीदने जा रहा हूं। उसके दोस्त ने कहा, कंघी तो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है जो रोजाना इस्तेमाल करते हो, फिर नई खरीदने पर फजूल खर्ची क्यों करते हो। उसने कहा, पहले के 3 दंदाने टूट चुके हैं। तो फिर क्या हुआ, बाकी दंदानों से गुजारा कर लिया करो। उसके दोस्त ने कहा, लेकिन ये कंघी के आखिरी 3 दंदाने थे। हद हो गई। एक गरीब और नादार शख्स एक रईस के पास गया और कहा, जनाब, मैंने सुना है कि आप फैयाज और गनी हैं, लिहाजा मुझ पर कुछ करम नवाजी फरमाइए। अमीर शख्स ने उसे टालते हुए कहा, मैं फकत अंधों की मदद करता हूं, जबकि आपकी माशाल्लाह दोनों आंखें बिल्कुल सही सलामत हैं। गरीब को अपने दस्ते सवाल करने और उस शख्स की हीला साजी सुनकर सख्त रंज हुआ। ताहम हाजिर दिमागी से कहने लगा, जनाब, मैं भी अंधा और नाबीना ही हूं जो तंग चश्म और साहिब दिल में इम्तियाज नहीं कर सका। अमीर आदमी उसकी मंतकी गुफ्तगू सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे माकूल रकम देकर रुखसत किया। ठीक हुआ। एक शख्स किसी काम की गर्ज से एक आदमी को मिलने गया जो उसके गांव से काफी दूर था। सख्त गर्मी और तपिश की वजह से उसे प्यास लगी तो उसने मेजबान से पानी मांगा। मेजबान इतना बखील था कि एक छोटे से गिलास में थोड़ा सा पानी ले आया। मेहमान को उसकी तंग दिली और कंजूसी पर सख्त रंज हुआ। चुनाचा तैश में आकर कहा, भाई मैं लेट जाता हूं, आप ये दवा मेरे कानों में डाल दें। बहुत बुरा हुआ। एक अमीर कबीर कंजूस को अल्लाह ताला ने फर्जंद अता फरमाया, लेकिन ऐसी खुशनसीबी के बावजूद उसने किसी को राह खुदा में कुछ न दिया। ऐसे में एक फकीर दुआएं देता उसके पास आया तो कंजूस ने उसे टालने के लिए कहा, मैं अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरता हूँ, जितने बाल मेरे हाथ में आएंगे उतने ही रुपए तुझे खैरात में दे दूंगा। चुनाचा उसने दाढ़ी पर कसदन आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरा तो एक भी बाल उसके हाथ में न आया। कंजूस ने फकीर से कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे बख्त सोए हुए हैं, जो दाढ़ी का एक भी बाल मेरे हाथ में नहीं आया। फकीर ने कहा, जनाब नाराज ना हो तो एक बात कहूँ, वो ये कि दाढ़ी हो आपकी और हाथ हो मेरा, तो फिर देखिए मेरे बख्त सोए हुए हैं या जाग रहे हैं। ठीक हुआ उसके साथ।